नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 8 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपुर में गंगा जी की जो स्थिति थी उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि इस स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, लेकिन हमारी सरकार ने देश को यह विश्वास दिलाया कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। भाइयों बहनों, गंगा मैया के किनारे पर बसे कानपुर की धरती को मैं नमन करता हूं। कानपुर ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजाद भारत तक अनेक वीर और वीरांगनाओं और सपूतों के जीवन को गढ़ा है। नानाराव पेशवा, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों को इसी कानपुर ने प्रेरणा दी है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, इनके जीवन को भी कानपुर की धरती ने ही दिशा दी है। साथियों, कानपुर के आप सभी लोगों ने अपनी श्रमशीलता से, अपनी कर्मठता से इस शहर को देश का एक अहम औद्योगिक नगर बनाया है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट की पहचान दी है। इसी पहचान को और मजबूत करने के लिए कानपुर के सामान्य जीवन, यहां के कारोबार को, यहां के उद्यम को शक्ति देने के लिए आज मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले ही कानपुर और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स यहां के यातायात, बिजली व्यवस्था, नए उद्यमों, गंगा जी की साफ सफाई, शहर की साफ सफाई, गरीबों को अपने पक्के घर देने जैसी अनेक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। इसके अलावा लखनऊ और आगरा, इनकी मेट्रो लाइन का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज यही कानपुर की धरती से किया गया है। विकास के ये सारे काम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, कानपुर उद्योगों का शहर है और उद्योगों के लिए अच्छी बिजली, इसकी व्यवस्था ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप सभी को भली भांति पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। अब योगी जी की सरकार ने जिस तरह बिजली पर काम किया है, उसने यहां के लोगों और उद्यमियों को पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। बिजली को लेकर कैसे राजनीति की गई, इसका उदाहरण पनकी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में एक यूनिट 52 साल पहले लगी थी। कितने साल पहले?
कितने साल पहले? जरा कानपुर के लोग भूलिए मत इन चीजों को। कितने साल पहले पहली यूनिट लगी थी और दूसरी यूनिट लगी थी 43 साल पहले, 43 इयर्स के पहले। इतने वर्षों तक काम करते करते मशीनें भी हांफने लगती है और इसका नतीजा ये हुआ कि 1 यूनिट बिजली 10 रुपये की पड़ रही थी और कोयला भी ज्यादा खा रही थी। इसी स्थिति को बदला जाना जरूरी था। साथियों, आज से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पनकी विद्युत परियोजना के विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली बनेगी वो आधे से भी कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। और मेरे कानपुर के भाइयों बहनों, हमारे काम को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के अंदर जब ये कारखाना पूरा हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी भाइयों और बहनों, हमारी सरकार उद्योगों के साथ साथ सामान्य लोगों को यूपी के हर जिले में बिजली व्यवस्था सुधारने पर जोर दे रही है। सौभाग्य योजना के तहत अब तक यूपी में करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को। अगर मैं सिर्फ हमारे इस कानपुर क्षेत्र की बात करूं, 1.5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन देकर लोगों के जीवन से अंधेरा मिटा दिया गया है। सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और सामान्य जनों को पर्याप्त बिजली मिल पाए। मैं तो कई बार हैरान रह जाता हूं कि पहले किस तरह की सरकारें चलाई गई। सोचिए, कानपुर जैसा औद्योगिक नगर, आर्थिक गतिविधि से दौड़ता नगर, ऐसी स्थान पर 1.5 लाख घर शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। अगर उन सरकारों की नीयत गरीब का भला करने की होती तो ये अंधेरा बहुत पहले दूर हो चुका होता। साथियों, इनकी नीयत में खोट का एक और प्रमाण, ये कानपुर शहर का ही मैं उदाहरण देता हूं। आपने खुद देखा है कैसे मां गंगा को साफ और स्वच्छ करने के नाम हजारों करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए, कौन ले गए, पानी में गए कि पॉकेट में गए। लेकिन भाइयों बहनों, तिजोरी तो खाली हो गई,
लेकिन मां गंगा की गंदगी में कमी नहीं आई। ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है भाइयों? हालात तब बदलने शुरू हुए जब 2014 में आपने, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, तब हालात सुधरना शुरू हुआ। मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए हम गंगोत्री से गंगा सागर तक एक संपूर्ण सोच के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, श्रद्धा और समर्पण भाव से हम दिन रात जुटे हुए हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत देश भर में 350 प्रोजेक्ट्स उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट अकेले हमारे यूपी में गंगा के तट पर है। साथियों, कानपुर में गंगा जी को जो स्थिति थी, उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है। लेकिन हमारी सरकार ने देश को ये विश्वास दिलाया है कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। इसके लिए एक व्यापक रणनीति के साथ काम किया गया। कानपुर में गंगा जी में जो घरों की गंदगी और उद्योगों की गंदगी नालों के माध्यम से बह रही थी, उसको बंद करने और नालों के पानी को ट्रीट करने का एक व्यापक अभियान हमने चलाया है। एशिया के सबसे बड़े नालों में से एक सीसामऊ नाले के गंदे पानी को सीधे गंगा जी में जाने से रोकने का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह जाजमऊ ट्रेंडरी के पानी को ट्रीट करने का काम भी आज से शुरू हो रहा है। घरों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने और घाटों की सफाई और सुंदरीकरण के अनेक प्रोजेक्ट्स की आज उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत यहां के चमड़ा उद्योग के लिए भी एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत आज चमड़ा उद्योग से निकलने वाले पानी को साफ करने के लिए बहुत बड़े प्लांट की आधारशिला भी आज रखी गई है। इससे हर दिन 2 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में जाने से रुकेगा। साथियों, हमारी सरकार पुराने उद्योगों तो संरक्षित कर ही रही है, कानपुर और यूपी में नए उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। यूपी में शुरू हो चुके डिफेंस कॉरिडोर से भी सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो कानपुर को होगा, पूरी ताकत कानपुर को मिलने वाली।